दोस्तों, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से एक पेंशन योजना चलाई जा रही है जिसमें कि आप महीने के 3,000 यानी कि साल के 36,000 रुपए की पेंशन सरकार से ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 18 से 40 वर्ष के बीच में है और उसकी मासिक आय 15,000 रुपए से ज़्यादा नहीं है तो वो इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है और सरकार से साल के 36,000 रुपए पेंशन के तौर पे ले सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी स्कीम के बारे में बताने वाला हूं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे आपको आवेदन करना है और इसके बेनिफिट कब और कैसे दिए जाएंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अभी आ चुके हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देखोगे प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, ये जो पेंशन योजना है पूरे भारत में लागू हो चुकी है, जिसमें कि करीब 46 लाख से ज़्यादा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं। आप यहाँ पर देखोगे इस पेंशन योजना के अंतर्गत कोई भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर है वो अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है, जिसमें कि कुछ यहाँ पर वर्क के एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। कोई भी स्ट्रीट वेंडर है, किराने की शॉप चलाता है, गोलगप्पे की शॉप है या इस तरीके का सिमिलर कोई भी काम करता है, या मिड डे मील वर्कर है, किसी भी तरीके का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लगे हुए लोग, लेबर, ये सभी लोग इस योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक शर्त है, जिसमें कि आपकी जो इनकम है वो मैक्सिमम 15,000 रुपये महीने की होनी चाहिए। इसी के साथ में आपकी जो एज है वो 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी एज इससे कम है या फिर ज़्यादा है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे। साथ में आप एनपीएस, ईसीआईएस और ईपीएफओ जैसी स्कीम का बेनिफिट ना ले रहे हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको एश्योर्ड 3,000 रुपये की मंथली पेंशन दी जाती है, जो कि आपकी 60 वर्ष एज पूरी होने के बाद में आपको ये मिलना स्टार्ट हो जाती है और जब तक आप जीवित रहते हैं आपको ये पेंशन मिलती रहती है। इसी के साथ में इस पेंशन स्कीम में फैमिली पेंशन का भी ऑप्शन है, जिसमें कि जो बेनिफिशियरी है उसकी डेथ के बाद में ये जो पेंशन है उसका 50% अमाउंट उसकी स्पाउस यानी कि उसकी पत्नी को दी जाती है, और पत्नी ने अगर पेंशन ले रखी है तो उसके पति को 50% पेंशन दी जाती है। इसी के साथ में कोई ऐसा केस होता है जिसमें कि 60 वर्ष एज पूरी होने से पहले ही अगर जो बेनिफिशियरी है उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो स्पाउस यानी कि पत्नी है वो इस अमाउंट को वापस ले सकती है, ब्याज के साथ में उसका जो पैसा है उसको मिल जाएगा। इसी के साथ में अगर पत्नी चाहे तो इस पॉलिसी को आगे वो कंटिन्यू कर सकती है और वो सेम पेंशन चाहे तो खुद भी ले सकती है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर एक कंट्रीब्यूशन चार्ट भी दिया गया है, जिसमें कि किस एज में कितना पैसा कंट्रीब्यूट करना होगा, कितना भारत सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखोगे साफ मेंशन किया गया है कोई भी व्यक्ति वॉलंटरी बेसिस पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, जिसमें कि जितना भी कंट्रीब्यूशन आप अपनी तरफ से जमा करेंगे उतना ही कंट्रीब्यूशन इस पॉलिसी में भारत सरकार भी करने वाली है। यहाँ पर 50-50% का जो कंट्रीब्यूशन है रहने वाला है, जिसमें कि आप यहाँ पर कंट्रीब्यूशन की राशि को अगर देखना चाहें किस एज में कितना हमें कंट्रीब्यूशन करना होगा तो यहाँ पर ये जो चार्ट दिया गया है जिस भी एज में आप यहाँ पर इंटर हो रहे हैं, तो सपोज यहाँ पर 21 साल की एज में आप इस पॉलिसी में इंटर होते हैं तो आपकी एज 60 वर्ष पूरी होने तक आपको इस पॉलिसी में कंट्रीब्यूशन करना होगा, जिसमें कि यहाँ पर 64 रुपीज़ मंथली आपको पेमेंट करने होंगे 3,000 रुपये की पेंशन लेने के लिए। और जितना पैसा आप डिपॉजिट करेंगे उतना ही पैसा यहाँ पर भारत सरकार जमा करने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 64 रुपीज़ यानी कि आपके बराबर ही कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। जब भी आप इस पॉलिसी में इनरोल करते हैं तो ऑटो डेबिट की आपको फैसिलिटी मिलती है, जिसमें कि आपके अकाउंट से ये जो पैसा है हर महीने डेबिट होता रहता है और भारत सरकार भी जितना पैसा उनको डिपॉजिट करना है वो भी आपके पॉलिसी अकाउंट में डिपॉजिट होता रहता है। तो यहाँ पर इस स्कीम से रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस पेंशन स्कीम में अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो कैसे आप करा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आप सभी को वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल ओपन होकर के आ जाता है। ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ का, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है।
और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है कि आप खुद से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फिर किसी सीएससी बीएलई के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम खुद से ही अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, इसके लिए हमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। देन प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर इंटर किया होगा उस पर एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर फिल करके प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का एक डैशबोर्ड डिस्प्ले हो जाता है, जहां पर आपको एनरोलमेंट के सेक्शन में आना है और यहां पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहां पर आपको सब्सक्राइबर आधार नंबर के सेक्शन में आना है। यहां पर आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर इंटर कर देना है, नेम फिल कर देना है, यहां पर मोबाइल नंबर फिल कर देना है और यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल कर देना है और यहां पर मेल फीमेल जो भी जेंडर है उसका आपको सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद में स्टेट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप जिस भी स्टेट से हैं इस लिस्ट में से आपको अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड फिल कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप इंडिया से नॉर्थ रीजन से हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सब कैटेगरी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप SC ST OBC जनरल जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। ऑक्यूपेशन के टैब पे क्लिक करना है तो यहाँ पर कई सारे वर्क डिस्प्ले हो जाते हैं जिसमें आप जिस भी तरीके का काम करते हैं यहाँ पर आपको इस लिस्ट में से अपने वर्क को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपके सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपसे पूछा जाता है क्या आप NPS या फिर ECS या फिर EPFO में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, आप इसमें रजिस्टर्ड हैं। तो अगर हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है और यहाँ पर आप एक टैक्स पेयर नहीं है तो यहाँ पर भी आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपने अगर ई श्रम कार्ड को बना रखा है तो ई श्रम कार्ड को भी इंटर करने का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आपने जो ई श्रम कार्ड बनवाया है उस पर जो नंबर दिया गया है उस नंबर को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। देन आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक ऑथेंटिकेशन पेज डिस्प्ले होता है जहां पर आपको अपना ऑथेंटिकेशन करना है। यहां पर 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिसमें कि आप फिंगरप्रिंट से ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, OTP से कर सकते हैं या फिर आप आइरिस डिवाइस से कर सकते हैं। तो आपके पास में बायोमेट्रिक या फिर आइरिस डिवाइस अवेलेबल नहीं होगी तो यहाँ पर OTP से ही ऑथेंटिकेशन करना सबसे सही रहेगा। अब आपको यहाँ पर वेरीफाई यूजिंग बायो ऑथेंटिकेशन इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद में जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब आपके मोबाइल फोन पर एक वन टाइम पासवर्ड रिसीव होगा जिसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। देन आपको वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने बैंकिंग डिटेल को फिल करने का पेज डिस्प्ले हो जाता है जहां पर आपको अपने बैंक का जो IFSC कोड है उसे फिल करके सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके बैंक का जो भी डिटेल होगा वेरीफाई होकर के आ जाती हैं, जिसके बाद में आपको यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट किस टाइप का है और अकाउंट नंबर को टाइप कर देना है। इसके बाद में नॉमिनी डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो जो भी स्टेटस है आपको सेलेक्ट कर देना है। जिसके बाद में आपको यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल को फिल कर देना है। तो फाइनली इतना करते ही आपके पॉलिसी का जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे 76 रुपीज का हमें पेमेंट करना होगा और 76 रुपये गवर्नमेंट यहाँ पर पेमेंट करने वाली है। ये जो अमाउंट है ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से हर महीने डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर सहमति देने के लिए टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करते ही आपके सामने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का एक फॉर्म डाउनलोड हो जाता है, जिस फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद में यहाँ पर इस पर आपको सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर की यहाँ पर आपको स्लिप दी गई है, इस पर आपको सिग्नेचर करके इस फॉर्म को यहाँ पर अपलोड करना है, जिसके लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो भी फॉर्म आपने स्कैन करके रखा है उसको सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जो 76 रुपीज का प्रीमियम है पे करने का ऑप्शन आ चुका है, जहां पर आप चाहें तो अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या फिर किसी भी CSC के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहें पेमेंट कर लेना है, जिसके बाद में आपको कार्ड को डाउनलोड करने के लिए जिस भी तरीके का आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसमें आप प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो कार्ड है ये कुछ इस तरीके का प्रिंट होकर के आपके सामने आ जाता है, जिसमें कि आप देखेंगे ये जो कार्ड है इस पर आपकी कंप्लीट डिटेल दर्ज है और कितने समय बाद आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ये सारी चीजें यहाँ पर डिटेल से मेंशन है। और ये जो पैसा है आपका LIC और CSC के पास में डिपॉजिट किया गया है, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको आपको प्रिंट करके अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है और जब भी आपकी पेंशन की डेट होगी ऑटोमेटिकली जिस भी अकाउंट में पैसे कट रहे थे उस अकाउंट में पैसे आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।